नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह चल रहा है। ये शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ, यानी 100 साल पूरे हो गए। 1925 से लेकर अब 2025 तक संघ का 1 साल का कार्यक्रम है। इस दौरान संघ ने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं, बहुत लंबा सफर पार किया है। 6 जो सरसंघ चालक हैं वो रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारी ताकत हुई है। और संघ जो है अपने आप को सामाजिक संगठन कहता है, तो उसकी क्या ताकत है और वो समाज को कैसे ताकत देता है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो जानने के लिए होती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि संघ की ताकत क्या है, संघ की स्ट्रेंथ क्या है, जो वो 100 साल तक चलता रहा। क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं जो 100 साल के हो गए और आज नहीं है। तो हमारे पास तो एक ही चाबी है, दिलीप देवधर साहब। दिलीप देवधर साहब संघ को 60 साल से तो जानते ही हैं, संघ के अंदर हैं, संघ के एक एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, विचार में शामिल हुए हैं और बहुत लंबा अनुभव उनका है। तो आज आरएसएस के मायाजाल के इस कार्यक्रम में बात करेंगे संघ के 100 साल पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको हम परेशान करते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी था कि जब संघ के 100 साल पूरे हो गए तो उसकी स्ट्रेंथ पर बात की जाए। आलोचनाएं तो बहुत सारी होती रहती हैं, आलोचनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या शक्ति है जो संघ को 100 साल तक चलाती है और क्या ऐसा काम है, क्या ऐसी योजना है जिससे हम संघ की पहचान अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपके अभ्यासक श्रोता लोगों को प्रणाम करता हूं। विजय त्रिवेदी जी का शो यानी एक अभ्यास वर्ग होता है, और ये अभ्यास वर्ग होने की वजह से जिनको डीप म्यूजिंग करना है, जिनको डीप पढ़ाई करना है, अंदर बाहर से जिनको संघ को समझ लेना है, उनके लिए ये बड़ा महत्व का होता है। उन्होंने आज एक नया पॉइंट क्रिएट किया है कि संघ के 100 साल तो हो गए, तो संघ ने खुद का स्वॉट असेसमेंट किया है क्या? जी। स्वॉट का मतलब SWOT एक्रोनिम है। स्ट्रेंथ, वीकनेस ये अंदर की होती है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ये बाह्य वातावरण में होती है। तो संघ ने 100 साल में खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस जरूर एक काफी लेवल पर अलग अलग ग्रुप में चर्चा करके उन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट बनाया हुआ है। ऑफकोर्स ये फॉर द पब्लिक नहीं है, ये उनका इंटरनल रिपोर्ट है, किंतु संघ समाज का संगठन होने की वजह से यह रिपोर्ट मैं विद ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वीकनेस एक लाइन में संघ के ध्यान में आ गया वो बोल देता हूं। संघ के ध्यान में आ गया कि जो सिविल लाइफ होता है या गवर्नेंस होता है, ये दो क्षेत्र में 100 साल में हम काफी कमजोर है। भविष्य में ये दो क्षेत्र में हमको काफी काम करने पड़ेंगे, किंतु 100 साल की अचीवमेंट क्या है संघ की? तो संघ दो पोर्शन में असेसमेंट किया जाता है, एक संघ परिवार और एक संघ। तो संघ परिवार 75 इयर्स यंग है और संघ 100 साल यंग है। तो मैं संघ के जो स्ट्रेंथ संघ वालों के ध्यान में पढ़ाई करके आत्मचिंतन करके ध्यान में आ गई, वो आपके सामने रखना पसंद करूंगा। उनका पहला एक महत्व का पॉइंट है कि कैडर बिल्डिंग में यानी स्वयंसेवक निर्मिति में, कार्यकर्ता निर्माण में उन्होंने उच्च श्रेणी 100 साल में प्राप्त की है, और ये हमको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो 100 साल का आज का पिक्चर दिखता नहीं। उनका दूसरा अचीवमेंट वो समझते हैं सोशल मोबिलाइजेशन। समाज में जो समाज को मोबिलाइज करना है, इसमें 100 साल में संघ ने काफी अचीवमेंट की है। वो उनकी तीसरी अचीवमेंट वो मानते हैं, और मुझे लगता है कि उनका सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिकल है, यानी हवा वाला नहीं है। उनका तीसरा पॉइंट है कि संघ में जो शिस्त है, डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन संघ का दूसरा नाम है। और संघ ने 100 साल में जीवन मूल्यों का एक संस्कार
अपने स्वयंसेवकों पर, कार्यकर्ताओं पर संस्था में किया हुआ है। और 100 साल का और एक प्लस पॉइंट है लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल सातत्य। तो संघ ने 100 साल में राष्ट्र निर्माण और हिंदू इतिहास के फ्यूल से एक सभ्यता जो 40,000 साल पुरानी है उसका नवनिर्माण, यह 2 पॉइंट का सातत्य उन्होंने 100 साल में मेंटेन किया हुआ है। ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब संघ एक्सलेंट एक पॉइंट में है सोशल इन्फ्लुएंस में। आज 100 साल पहले मैं हिंदू हूं बोलना लोगों के लिए शर्म का पॉइंट था। 100 साल पहले बोला जाता था जब हिंदू मरने वाले को खंदा देते तो 4 लोग एक दिशा में चलते हैं, किंतु 4 हिंदू कभी एक दिशा में नहीं चलते। अब ये सत्य है, संघ ने हिंदू समाज को आज प्रभावित किया। ये कोई यानी कितना प्रभावित किया है, हिंदू विरोधी लोगों को भी खुद को हिंदू बोलना पड़ता है और वोट चोरी के लिए मंदिरों का दर्शन लेना कंपल्शन हो गया। ये संघ का सामाजिक प्रभाव है। उन्होंने उनका जो कैडर है, ये स्वामी विवेकानंद का जो गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, एक तरह से उन्होंने भी यही बात कही थी। करेक्ट। और ये संघ ने अमल में लाई ये 100 साल में। इसका क्रेडिट संघ को देना पड़ेगा। उन्होंने उनके कैडर को, संघ का जो कार्यकर्ता है, अब मेरे पास हजारों उदाहरण है जो अदरवाइज फेसलेस आदमी, छोटा आदमी आज कितने बड़े बड़े काम कर रहा है और इतने विशाल काम कर रहा है। तो व्यक्तिमत्व विकास यानी फेसलेस व्यक्ति को व्यक्ति विशेष में तैयार करना, यह संघ की, मैं व्यक्तिमत्व विकास से संघ की शक्ति समझता हूं। भले कुछ लोग गलती से संघ को फेसलेस वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, किंतु जो संघ को फेसलेस वर्कर समझता है उनकी संघ के बारे में पढ़ाई कम है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ में बोलना पसंद करूंगा। इसमें काफी संघ के बड़े लोग भी है जो फेसलेस स्वयंसेवक की बात करते हैं, उनको संघ नहीं समझा। ये मैं विनम्रता के साथ में आपके सामने रखना पसंद करूंगा। यानी उन्होंने कैडर को का ग्रूमिंग किया हुआ है, उसका व्यक्तिमत्व विकास किया हुआ है। संघ प्रचारक, हम आपके पहले एक प्रोग्राम में प्रचारक का जो वैशिष्ट्य है वो वैशिष्ट्य बोल चुके हैं। और ये प्रचारक का जो वैशिष्ट्य है, तो प्रचारक नाम की संस्था, एक क्लास संघ ने नया निर्माण किया हुआ है। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। संघ सामाजिक संदर्भ में प्रचारकों की वजह से प्रभावित कर चुका है। ये हमने ध्यान में कर रखना चाहिए। संघ से समझना चाहता हूं, आपने कहा कि जो संघ का कार्यकर्ता है वो फेसलेस है और बिना किसी चीज के लिए दिए वो काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि कारण है संघ के जुड़े होने का, संघ के चलने का। लेकिन जिस समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां तो सबसे बड़ा रुपया है, और वहां बिना रुपया के, ये बिना एक डंडा और एक झंडा से संघ को चलाने वाला और कार्यकर्ता के लिए, जैसे मोहन जी यानी सरसंघचालक अक्सर कहते हैं कि संघ में देता नहीं है, संघ लेता ही है आपसे। तो ये जो एक कंट्रास्ट है, ये कैसे सस्टेन किया? अब आपका फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर हेडगेवार जी एक चलाक व्यवस्था शास्त्र के प्रमुख थे। उन्होंने संघ में तन मन धन पूर्वक काम करो का नारा दिया। तो नारा नहीं, प्रोग्राम दिया। तो संघ में पहले दिन से अप्रोच है, देने के लिए आओ, लेने के लिए मत आओ। और संघ आज ये जो कार्यकर्ता जो निर्माण हुआ, जो तन मन धन दे रहा है, लेने के लिए, आने के लिए संघ में वेलकम नहीं है। उसका एक रीजन है, शाखा नाम का जो एक कर्मकांड है। कर्मकांड शब्द बुरा नहीं है, रिपीटेटिव एक्शन को रिचुअल बोलते। हर कल्चर का कर्मकांड एक
एसेंशियल अंग होता है, तो शाखा रिचुअल 100 साल की यानी 99 ईयर्स की, क्योंकि 1 साल के बाद में पहली शाखा शुरू हुई, तो 99 ईयर्स का शाखा रिचुअल ये इनकी शक्ति है। अब आपने ये कार्यकर्ता कैसा निर्माण हुआ जो क्वेश्चन पूछा, तो एक भारत की प्राचीन पद्धति है, शिक्षा संस्कार पद्धति, अध्यापन पद्धति, शिक्षण पद्धति। यह पद्धति जो है संस्कार पद्धति, ये संघ ने 100 साल में अत्युच्च श्रेणी की अध्यापन शास्त्र, लर्निंग, रीलर्निंग, डी लर्निंग, टीचिंग, इसका एक शास्त्र निर्माण किया है। और संघ की एक स्पेशलिटी है, संघ समूह में तो डिसिप्लिन दिखता है, किंतु संघ में इंडिविजुअल डिसिप्लिन पर भर है करके संघ का कार्यकर्ता 24 घंटा शाखा के बाहर में भी वही डिसिप्लिन से काम करता है। यह हमने पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का जवाब 100 साल की रिचुअल में, संस्कार पद्धति में और शिस्त, पर्सनल वैयक्तिक शिस्त, यह पॉइंट में है। जी, एक सवाल सर, संघ को लेकर जैसे हमने पहले प्रचारकों पर भी चर्चा की कि अविवाहित हैं, ये है, तो इससे बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि संघ जो है वो पारिवारिक संगठन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये देखता हूं उसकी पद्धति को, तो संघ ने तो बहुत चालाकी, कह लें चालाकी यदि नेगेटिव कनोटेशन में है, तो बहुत समझदारी से वो तो परिवार में घुस गया है। शाखा खत्म करते ही उसके जो लोग हैं, प्रमुख है, शाखा प्रमुख किसी न किसी के घर पर चाय पीता है। तो संघ ने, प्रचारक अविवाहित है जो परिवार से दूर है, और पूरा संघ जो है वो परिवार में बना हुआ है, परिवार में है। आपका 100% करेक्ट है। संघ शाखा के 1 घंटे से 23 घंटा कार्यकर्ता के घर में घुसता है, प्रवेशता है, उन पर आक्रमण करता है, पॉलिटिकल भाषा में बात कर दी, उनके कुटुंब की, उनका दिल जीतता है। और अभी जो संघ का 1 साल का जो पंच परिवर्तन का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ही कुटुंब प्रबोधन का है। तो ये साल भर में 30 करोड़ फैमिली में संघ पहुंचने वाला है। तो संघ भले प्रचारक अविवाहित है, किंतु मेजॉरिटी संघ अधिकारी, संघ स्वयंसेवक ये पूर्ण गृहस्थी है, यह पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। और संघ का जो विकास हुआ, एक विकास का एक थोड़ा सा एक निरालापन है। 1925 में आरएसएस शुरू हुआ जो मेल यानी पुरुषों का है, और 1936 में फीमेल आरएसएस शुरू हुआ जो आरएसएस एक्रोनिम है, राष्ट्र सेविका समिति, वो महिलाओं का है। तो आज संघ परिवार यह संघ समिति परिवार है, और भारत की शाखा व्यक्ति यानी पुरुषों की है। दुनिया भर में 60 देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ का कार्य, वहां की शाखा फैमिली की होती है, वहां पूरी फैमिली शाखा में आती है। और भारत में भी महीने में एक टाइम फैमिली शाखा 1 साल से शुरू हो चुकी है। और संघ 100 साल में अगर परिवार में नहीं जाता तो आज का संघ का स्वरूप ही आपको नहीं दिखता। और राम जन्मभूमि के मंदिर का जो जाहिर कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम की पत्रिका संघ कार्यकर्ताओं ने ईस्वी सन 2024 जनवरी 22 के पहले 20 करोड़ घरों में जाके दी थी और निमंत्रण दिया था, आप अयोध्या आइए। तो संघ का मतलब कुटुंब है। और आप विजय जी पत्रकार हो, आप आजकल संघ की बात कम करते हो, संघ परिवार बोलते रहते, तो परिवार शब्द संघ के साथ में 100% जुड़ गया है। यह पत्रकारों ने ध्यान में रखना चाहिए, संघ का मतलब ही परिवार है। जी, एक और सवाल जो कंफ्यूजन पैदा करता है, जो संघ के बड़े लोग
जैसे सरसंघ चालक जैसे लोग कहते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो है कि कहते हैं कि संघ कुछ नहीं करता और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता। आपके में यानी हेडलाइन जोरदार होती है, संघ कुछ नहीं करता, संघ छोड़ता कुछ नहीं। फैक्ट है, स्वयंसेवक कुछ छोड़ता नहीं। फैक्ट है, ये मॉडल हेडगेवार जी ने निर्माण किया है जो आज तक चालू है। हेडगेवार जी ने परांजपे जी को सरसंघ चालक किया और कांग्रेस के जंगल सत्याग्रह में, क्योंकि नमक सत्याग्रह विदर्भ में समुद्र नहीं है, पॉसिबल नहीं था, वो जो जंगल सत्याग्रह में गए 10 महीना जेल में थे। तो स्वयंसेवक हर चीज करता है, तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं स्वयंसेवक नाते जंगल सत्याग्रह में गया, किंतु आज मैं सरसंघ चालक नहीं हूं। डॉक्टर लवा परांजपे सरसंघ चालक है। और इसीलिए आप पॉइंट ध्यान में रखिए, 1940 से 1950 तक, यानी हेडगेवार जी के बाद के 10 साल, संघ का मतलब संघ शाखा थी। परिवार का निर्माण 1950 ऑनवर्ड हुआ है और ये परिवार संघ के लोगों का परिवार है करके। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय राष्ट्र सेविका समिति, और परिवार का मतलब 32 नहीं 100 संगठन है और ये अखिल भारतीय है, 1.5 लाख प्रकल्प है। तो संघ परिवार और ये दो भिन्न लाइन पर काम करता है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, आरएसएस कुछ नहीं करता, किंतु स्वयंसेवक परिवार के, संघ परिवार के मार्फत हर चीज, हर काम करते हैं, किंतु नियम अपवाद से सिद्ध होता है। तो संघ कुछ नहीं करता, यह नियम संघ ने अपवाद से सिद्ध किया है। संघ के 100 साल के रिकॉर्ड में राम जन्मभूमि आंदोलन संघ ने डिक्लेयर किया, ये संघ का अपधर्म था। तो संघ कुछ नहीं करता, ये नियम राम जन्मभूमि अपवाद से सिद्ध होता है। संघ कुछ नहीं करता और स्वयंसेवक हर चीज करता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। किंतु संघ के असेसमेंट का एक महत्व का पॉइंट, 2 पॉइंट है आज संघ के ध्यान में आ गया कि उनकी डिपेंडेंसी आज बीजेपी पर, पॉलिटिकल पार्टी पर ज्यादा हो गई। ये इतनी यानी डिपेंडेंसी ऑन बीजेपी संघ की, संघ परिवार की बराबर नहीं, ये उनके ध्यान में आ गया। और उनके दूसरा ध्यान में आ गया कि सोशल और कल्चर फील्ड में 100 साल में संघ नंबर 1 बन गया, किंतु गवर्नेंस और सिविल लाइफ ये दोनों संघ के क्षेत्र नहीं है, ये दोनों डोमेन परिवार के हैं। यहाँ पे संघ 100 साल में कमजोर है, ये संघ का इंटरनल असेसमेंट है। एक आखिरी सवाल जो आलोचक पूछते हैं अक्सर कि ये जो आपने व्यवस्था की कि एक तो संघ रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसको लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि संघ इतनी बड़ी संस्था रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरा, कोई मेंबरशिप का रजिस्टर तो है नहीं। आप कहेंगे 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं संघ के कार्यकर्ता, लेकिन उनका नाम ही रजिस्टर आप नहीं करते। तो ये क्या वजह है? क्या इसको अकाउंटेबिलिटी से बचने का माध्यम माना जा सकता है? ऐसा आलोचक कहते हैं। नहीं, सत्य विविध मार्ग से प्रकट होता है। तो एक सत्य ये भी है, लायबिलिटी लेस एसेट एंजॉय करना, यह सत्य मैं अभ्यासक इस नाते डिनाई नहीं कर सकता। किंतु एक दूसरी भी रियलिटी है, दुनिया में चर्चेस है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, किंतु क्रिश्चियन धर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, क्रिश्चियन धर्म का रिकॉर्ड कहाँ है? दुनिया में आज मुस्लिम व्यक्ति है, इस्लाम धर्म है, आज मस्जिद है, पॉलिटिकल पार्टीज है मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स करने वाली हिंदू पार्टीज है इंडिया में, किंतु मुसलमान व्यक्ति का रिकॉर्ड कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है? तो रजिस्टर नाम की कंसेप्ट आवश्यक है, किंतु ये राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं,
तो संघ यह समाज का एक संगठन इस नाते 100 साल डेवलप करने की वजह से उन्होंने उचित समझा कि संघ नाम का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं, और संघ ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, किंतु संघ ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है, लाइफ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होता है, तो संघ की जितनी एक्टिविटी है वो हर एक्टिविटी अलग अलग नाम पर रजिस्टर्ड है, यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और विरोधक जो संघ को गाली मारते हैं उनको ही डिस्क्रेडिट जाता है संघ रजिस्टर न होने का। यानी क्या, यानी ये हुकुमशाही मनोवृत्ति के डायनास्टिक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी ने संघ को 3 टाइम बैन किया, यानी राष्ट्रीय शक्ति को बैन करने का स्टैलिनवादी कार्यक्रम जो लोगों ने अमल में लाया, वो लोग ही पूछते हैं संघ रजिस्टर क्यों नहीं। तो संघ रजिस्टर्ड इसीलिए नहीं है कि आप 3 टाइम नहीं 300 टाइम बैन लाओ, आपके हाथ में मिलता ही कुछ नहीं। और मिलता ही कुछ नहीं, यह स्ट्रैटेजी भी नेहरू से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके संघ बैन करने वाले तानाशाही प्रवृत्ति ने संघ को अनरजिस्टर्ड रखने के मार्ग पर बढ़ाया, यानी ये भी हमको ध्यान, किंतु संघ का हर प्रकल्प, हर स्वयंसेवकों का भवन कार्य रजिस्टर्ड है, ये भी हमने भूलना नहीं चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने, क्योंकि ये आलोचना बहुत होती है और आजकल ज्यादा चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा ये सवाल आपसे पूछना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम संघ पर चर्चा करते रहेंगे। आज आपने देखा कि संघ के 100 साल, स्ट्रेंथ और स्वयं सेवक और संघ के रजिस्टर पर देवदत्त साहब ने बहुत विस्तार से चर्चा की और बहुत साफ गोई के साथ इस पर बात की। इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे संघ पर। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ आनंद कीजिए।